नमस्कार दोस्तों, आज हम ओएचई के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। ये ओएचई है, ये अपना एक मास्ट है जिसके ऊपर ये चेयर लगी है। चेयर के ऊपर वाले भाग पर एक एसटी इंसुलेटर है। एसटी इंसुलेटर से एक एसटी ट्यूब जुड़ी है। नीचे वाला एक इंसुलेटर है, वो उससे एक ट्यूब जुड़ी है, वीटी इंसुलेटर है। और वीटी ट्यूब से एक आरटी ट्यूब जुड़ी होती है और आरटी ट्यूब के द्वारा ये स्टडी आर्म जुड़ा होता है। स्टडी आर्म जो कि कॉन्टैक्ट वायर को पकड़ा होता है। ये नीचे वाला वायर कॉन्टैक्ट वायर है तथा ऊपर वाला वायर कैटनरी वायर है। ये मास्ट लोकेशन नंबर होती है, जैसे इस पे 149 का 15 लोकेशन नंबर है। मास्ट पे ये सिंबल बने होते हैं, जैसे ये अपना इमरजेंसी टेलीफोन सॉकेट का है। इससे हमें ये लगेगा आगे जो इमरजेंसी टेलीफोन सॉकेट होगी वो इस मास्ट से आगे की साइड में होगी। हाइट है, स्टेगर है, इम्प्लांटेशन है, रेल लेवल है। मास्ट से एक बॉन्ड जुड़ा है जो रेल से कनेक्ट है, इसे एसटी बॉन्ड कहते हैं। कॉन्टैक्ट और कैटनरी वायर के बीच में ये जो वायर लगे होते हैं जो दोनों को जोड़ते हैं, ये ड्रॉपर कहलाते हैं। ये ड्रॉपर कॉन्टैक्ट को एक तनाव में रखने के लिए कैटनरी वायर से लगाए जाते हैं। इनसे करंट प्रवाहित करने के लिए इन्हें नहीं लगाया जाता। दोस्तों ये मास्ट के ऊपर जो चेयर लगी होती है, ये चेयर जब लगाई जाती है जब इम्प्लांटेशन 3.5 मीटर 3.5 मीटर से ज़्यादा होता है तो हम ये चेयरों का यूज करते हैं। जैसे अगले वाले कैंटिलीवर पे यहाँ वहाँ इम्प्लांटेशन कम है। ये रेल के पास, ट्रैक के पास कभी कभी ये फेंसिंग होती हैं, तो इन फेंसिंगों को भी एक फेंसिंग बॉन्ड से हम रेल से जोड़ देते हैं। ये एटीडी है, ऑटो टेंशन डिवाइस। ये रेगुलेटेड ओएचई जो दो प्रकार की होती हैं, एक रेगुलेटेड ओएचई, एक अनरेगुलेटेड ओएचई। तो रेगुलेटेड ओएचई में किसी भी टेंशन लेंथ के दोनों सिरों पर ये एटीडी लटकाई जाती हैं, जिससे कि उसमें समान टेंशन बनी रहे। ये काउंटर वेट है। काउंटर वेट 665 केजी का होता है। एसएस रोप से ऊपर ये 3 पुली है आपकी। ये 3 पुली में ये 9 टन एडजस्टर, ये 1 मीटर डिस्टेंस रॉड, ये 9 टन इंसुलेटर और सीपी कंपनसेटिंग प्लेट और ये कैटनरी कॉन्टैक्ट वायर में 2 एडजस्टर लगे हुए हैं। ये जो 3 पुली में जो 2 लंबी लंबी रॉड लगी हैं, ये एंटी फॉलिंग रॉड होती हैं। इसमें एक एटीडी एक्स्ट्रा फिटिंग होती है जो इस समय नहीं लगी है। ये काउंटर वेट, ये मास्ट पे एक चार्ट बना होता है जो टेम्परेचर चार्ट होता है। इस समय इस मास्ट पे ये टेम्परेचर चार्ट नहीं बना है। इस मास्ट के अपोजिट साइड में एक गाय रॉड होती है। ये गाय रॉड है, ये इसका एंकर मफ, एंकर लूप ये लगे हुए हैं। एटीडी टेम्परेचर के अनुसार ऊपर नीचे मूव करती है। एटीडी 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाई की वैल्यू 2300 mm तथा एक्स की वैल्यू, एक्स जो एक फिक्स पुली और मूविंग पुली के बीच की दूरी को एक्स वैल्यू कहते हैं, जो 1300 mm होती है।
और वाई वैल्यू काउंटरवेट के बॉटम सिरे से लेके और मफ तक के बीच की दूरी को हम वाई वैल्यू कहते हैं। ये एटीजे जंपर होते हैं जो 3 नोज में लगाए जाते हैं। जब एक टेंशन लेंथ ख़त्म होती है तो दूसरी टेंशन लेंथ को प्रारंभ करने के लिए दूसरी एटीडी से एक वायर लेके आते हैं। फिर दोनों वायरों के बीच में एक व्यवस्था बनाई जाती है जिसे ओवरलैप कहते हैं। ओवरलैप भी 2 प्रकार के होते हैं, एक UIOL, एक IOL। UIOL अनइंसुलेटेड ओवरलैप तथा IOL इंसुलेटेड ओवरलैप। यहाँ एक UIOL अनइंसुलेटेड ओवरलैप है। ये इसमें एक ये OR है, एक IR है। दोनों के बीच में कंटिन्यूटी बनाने के लिए ये एक जी जंपर लगाया गया है जिसे 8 पीजीओ के द्वारा जोड़ा गया है और ये दोनों OHE एक साथ रन कर रही हैं। ये ओवरलैप 3 स्पान ओवरलैप है। ओवरलैप भी 3 स्पान, 4 स्पान, 5 स्पान के होते हैं। इसमें जब पेंटो रन करता है तो ओवरलैप का कुछ भाग स्वीपिंग जोन ऐसा बनाया जाता है जिस पर पेंटो दोनों OHEओं को एक साथ रन करते हुए जाता है तथा आगे चल के एक OHE को छोड़ देता है और एक OHE पर रन करता रहता है। रेगुलेटेड OHE और अनरेगुलेटेड OHE। ऐसी OHE जिसके दोनों सिरों पर ATD लटकाई जाती हैं वो रेगुलेटेड OHE होती है और ऐसी OHE जिसके दोनों सिरे फिक्स होते हैं वो अनरेगुलेटेड OHE। रेगुलेटेड OHE सेक्शन में होती है तथा अनरेगुलेटेड OHE यार्ड में लगाई जाती है। एक सेमी रेगुलेटेड OHE भी होती है। सेमी रेगुलेटेड OHE में एक सिरे पर ATD तथा दूसरे सिरे पर FTA लगाया जाता है। OHE के तारों के पास जो टी ब्रांच हैं वो हमेशा 4 मीटर से अधिक दूरी पर ही होनी चाहिए। कैटनरी और कॉन्टैक्ट वायर में एक जंपर लगा होता है जो C जंपर होता है। C जंपर दोनों तारों में इक्वल पोटेंशियल लगाने के बनाए रखने के लिए लगाया जाता है, न कि इससे कैटनरी से कांटेक्ट में करंट बहता है। करंट के लिए कैटनरी और कांटेक्ट के बीच में हम जी जंपर का प्रयोग करते हैं। ड्रॉपरों से करंट का प्रभाव नहीं होता। ये बॉन्डों में दोनों रेल की पटरियों को एक दूसरे से जोड़ते हुए जो बॉन्ड लगाया जाता है ये IR बॉन्ड होता है, इंटरनल बॉन्ड। सेक्शन में दोनों रेलें अपनी ही होती हैं तो किसी भी रेल में बॉन्ड लगाया जा सकता है, जबकि यार्ड में अलग अलग नेगेटिव और पॉजिटिव रेल अलग अलग होती हैं। दो मास्टों के बीच की जो दूरी होती है वो स्पान कहलाती है। स्पान भी 2 प्रकार के होते हैं, एक स्टैंडर्ड स्पान, एक नॉन स्टैंडर्ड स्पान। स्टैंडर्ड स्पान जो 4.5 मीटर के गुणांक में होते हैं वो स्टैंडर्ड स्पान कहलाते हैं। सबसे मिनिमम स्टैंडर्ड स्पान होता है वो 18 मीटर का होता है तथा मैक्सिमम स्टैंडर्ड स्पान 72 मीटर का होता है। नॉन स्टैंडर्ड स्पान
वो होते हैं जो 4.5 मीटर के गुणांक में नहीं होते। किसी भी टेंशन लेंथ के बीच में एक एंटी क्रिप लगाया जाता है, जिससे कि वो ओची के लॉन्गिट्यूडनल भागने को तार के ट्रैक के लॉन्गिट्यूडनल लगाया जाता है। ये मिड पॉइंट पे ही होता है। जैसे ये देखो ACC वायर ये लगा है। ACC वायर ये डबल कैटनरी सस्पेंस लगा है, जिसके बीच में थिम्बल लगाया जाता है, जो तार के एक ओर खींचने को ये रोकता है। तो